दोस्तों नमस्कार। अगर तुम्हारे देश का कोई खिलाड़ी टेबल पे टॉप पे हो, यानी कि आईसीसी की रैंकिंग की टॉप लिस्ट में हो, या फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों से टॉप पे हो, तो देश के जो पूर्व कप्तान हैं उनकी तरफ से कमेंट क्या आता है कि आईसीसी रैंकिंग देता कौन है। यानी कि यहाँ पर बासित अली, जो कि कई बार अपने टिप्पणियों से चर्चा में रहते हैं, कई बार बाबर आजम पे सवाल उठाते रहते हैं, और हालांकि बाबर आजम से लगता है कि इनका कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर कुछ भी ऐसा है जिससे वो बाबर आजम पे तो सवाल हमेशा उठाते रहते हैं। हाल ही में बीसीसीआई की रैंकिंग आई, आईसीसी की रैंकिंग आई, वहाँ पर बाबर आजम टॉप पर थे। उसके बाद बासित अली ने एक अपने यूट्यूब चैनल में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आईसीसी की रैंकिंग देता कौन है। आखिर आईसीसी चाहती ही नहीं है कि बाबर आजम अच्छा खेले। हालांकि ये ऐसा बोलने का पीछे रीजन ये था कि बासित अली को लगता है कि अगर बाबर आजम आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पे रहेंगे तब बाबर आजम सातवें आसमान पर होंगे और अपने मैच पे ध्यान नहीं देंगे। हालांकि इस चीज़ के घमंड में रहेंगे कि मैं आईसीसी रैंकिंग की टॉप पे हूँ, मैं यानी कि मैं नंबर 1 बल्लेबाज हूँ आईसीसी रैंकिंग्स में, और वो ना प्रैक्टिस करेंगे ना ही मैच खेलेंगे, जिससे वो अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। और आईसीसी यही चाहता है, यानी कि बासित अली कहते हैं कि आईसीसी चाहता है कि बाबर आजम अच्छा ना खेले। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर बाबर आजम से खुद पूछा जाए कि आपके हिसाब से आईसीसी का टॉप प्लेयर कौन सा होएगा, तो बाबर आजम खुद ही ये बोलेंगे कि ट्रेविस हेड या फिर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। यानी कि बाबर आजम भी खुद को ये नहीं बोलेंगे कि मैं हूँ या फिर मुझे ही होना चाहिए ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज। हालांकि मुद्दा सबसे हटकर ये है कि बाबर आजम ने अपना आखिरी ओडीआई का मैच नवंबर 2023 में खेला था। उसके बाद रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई दिए हमें श्रीलंका के दौरे पे। अभी ये रोहित शर्मा आगे अभी और खेलने बाकी हैं, लेकिन नवंबर में आखिरी मैच खेलने के बाद ओडीआई के बाबर आजम फिर भी टॉप पे हैं टेबल के, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है। सवाल तो उस पर उठता है कि हाँ कैसे हैं। हालांकि देखें तो बासित अली की बात सही है, पर अपने ही देश के खिलाड़ी को ये बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना, आपको याद होगा बासित अली ने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बाबर आजम टॉप 3 टीमें हैं उनके अगेंस्ट सामने 3 छक्के मार देते हैं तो वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। यानी कि बासित अली पूर्व कप्तान थे पाकिस्तान के, और फिलहाल तो बाबर आजम भी पूर्व कप्तान हो गए पाकिस्तान के। तो इसके बाद भी जब पुराने क्रिकेटर्स, यानी कि आप देखेंगे कि बासित अली ये कह रहे हैं कि बाबर आजम अगर टॉप टीम्स के खिलाफ स्ट्रेट में 3 छक्के मार देंगे तो मैं अपना यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूंगा। क्योंकि किस तरह का स्टेटमेंट है, जिस तरह से बाबर आजम को बार बार ट्रोल किया जाता है कि ये हल्की टीमों के खिलाफ खेलते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं और वहाँ अपना माइलस्टोन बनाते हैं, उसके बाद फिर आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाते हैं। उनको तो यही पूरी तरह से सब करेक्ट कर रहे हैं कि जी हाँ आप सही कह रहे हैं, बाबर आजम ऐसी टीमों के साथ खेलते हैं तभी ऐसा प्रदर्शन दे पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इनका बयान था कि टॉप टीम के आगे लगातार 3 छक्के स्ट्रेट में मारेंगे तो वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। उसके बाद ये बोला इन्होंने कि आईसीसी की रैंकिंग्स कौन देता है, यानी कि बाबर आजम डिजर्व नहीं करते हैं इनके मुताबिक आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में टॉप पे होना। हालांकि नंबर 2 पे और नंबर 3 पर यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं। लेकिन उन्होंने बाद में ये भी बोला कि अगर खुद बाबर आजम से पूछोगे तो वो खुद या तो विराट कोहली या ट्रेविस हेड का नाम लेंगे। तो काफ़ी चर्चाओं के घेरे में, और बासित अली और बाबर आजम इनका रिश्ता कोई नया नहीं है। शुरू से काफ़ी समय से बासित अली बारह पोक करते रहते हैं बाबर आजम को, कभी उनके कप्तानी को लेकर, कभी उनको बैटिंग स्टाइल को लेकर, कभी उनकी टीमों को लेकर कि जिन टीमों के अगेंस्ट वो खेलते हैं। हालांकि अगर आपको पूरा स्टेटमेंट बताएं हम बासित अली का, तो बासित अली ने यहाँ पर बोला है कि जब मैंने आईसीसी की रैंकिंग देखी तो बाबर आजम शीर्ष पर थे, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल थे और चौथे नंबर पर विराट कोहली थे। उनको लगता है कि आईसीसी चाहती ही नहीं कि बाबर आजम अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि अच्छा प्रदर्शन करने से ही मेरे ख्याल से आईसीसी ने रैंकिंग दी है, बट उनको लगता है कि ये रैंकिंग बस इसलिए दी है कि बाबर आजम 7वें आसमान पर रहें। इस रैंकिंग के बाद वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान ना दें, अपने क्रिकेट पर ध्यान ना दें और अपना क्रिकेट को निचले स्तर पर ले आते रहें, और इस तरह से और आईसीसी उनको नए पे नए रसूल्ला खिलाते रहे और बाबर आजम की रैंकिंग और उनका खेल प्रदर्शन गिरता रहे। हालांकि क्या है आपकी राय, क्या बासित अली का ये स्टेटमेंट सही है या फिर बाबर आजम की नंबर 1 रैंकिंग ओडीआई की सही है? अपनी राय जरूर दीजिए इस बात पे। तब तक के लिए धन्यवाद।